साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आपको बताते चलें कि याचिका संख्या 11604/2025 ELT बनाम टेट बनाम जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद की 2 जजों की खंडपीठ सुन रही है। लगभग 3 बार जो है सुनवाइयाँ हो चुकी हैं। इन 3 बार की सुनवाइयों में सरकार पूरी तरह से जो है बैकफुट पे है, या आप यूँ कह सकते हैं कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि 1976, 1991 के बाद से जहां RTE एक्ट 2009, 23/8/2010 NCTE की गाइडलाइंस 12 नवंबर 2014 पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में 6 से 14 वर्ष के छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान लागू है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए अभी तक अध्यापकों की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। यह कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को इस विषय पर पूरी तरह से माननीय हाई कोर्ट में फेल्योर साबित करने का काम कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन करता हूँ, एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षक भर्ती से जुड़े होने के नाते आपसे मेरी अपील है कि कम से कम जब ऐसी दशा में RTE एक्ट 2009-23 की उपधारा 1 और 2 पूरी तरह से प्रभावी है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए NCTE की गाइडलाइंस के मुताबिक योग्य अध्यापकों की नियुक्ति हो। इस पर सरकार जो है बाध्य है। लेकिन आज दुर्भाग्य रहा कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ NCTE की गाइडलाइंस को पूरी तरह से जो है दरकिनार करते हुए सरकार को शिक्षा व्यवस्था पर किसी प्रकार का कोई खर्च ना करना पड़े, किसी प्रकार की कोई नए कैडर बना करके नई भर्तियां ना करनी पड़े, क्योंकि सरकार को मालूम है कि हम नई भर्ती करेंगे तो हमें वेतन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए जो ELT या फिर TGT के अध्यापक हैं, चाहे वो शासकीय के हों या अशासकीय को हों, इन्हीं से ही जो है पढ़ा लिया जाए। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार को ये खुली चुनौती देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ये आपका जो नंगा नाच चल रहा है छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य को लेकर के, इस चीज़ को हम होने नहीं देंगे। 15 अक्टूबर को सितंबर में माननीय हाई कोर्ट द्वारा जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट को आधार बनाते हुए मैं अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो शासकीय इंटर कॉलेज हो या अशासकीय इंटर कॉलेज हो, जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं, वहाँ के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए NCTE की गाइडलाइंस और RTE एक्ट 2009-23 की उपधारा 1 को पालन कराने के लिए हम पूरी तरह से जो है कटिबद्ध हैं। मुझे माननीय हाई कोर्ट पर पूरी तरह से विश्वास है कि हमारी बातों को समझा जाएगा, सुना जाएगा और हमारे फेवर में जजमेंट देते हुए इन छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए अध्यापकों के शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। कुछ लोगों के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भर्ती को फंसा रहा है। आपकी सोच, आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं दोहरे किस्म की है। या तो आप योग्य नहीं होंगे या तो आप अयोग्य होंगे, क्योंकि ये लड़ाई योग्यता बनाम अयोग्यता की है और मुझे विश्वास है कि योग्य हमेशा जीतेगा। आज हमारी वार्ता जो है, जो हमारे इस पूरे मैटर की अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा जो है टेलीफोनिक के माध्यम से बातें भी हुई और हो सकता है कि संडे को जो है रिजवाइंडर और सप्लीमेंट्री माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को आधार बनाते हुए लिखवाने का काम किया जाएगा और 15 तारीख को जो है हम पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तैयारी के साथ सरकार के काउंटर का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए माननीय हाई कोर्ट में उपस्थित होंगे। मुझे उम्मीद है कि मामला टेकअप होने के बाद लोक सेवा आयोग जो पहले भी पीछे भग रहा है,
15 तारीख को भी पीछे भागने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, आने वाले समय में टीजीटी पीजीटी की एक बहुत बड़ी भर्ती जो है आपको देखने को मिलेगी और उसी के साथ साथ अशासकीय सहायता पर प्राप्त प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल में भी आपको कम से कम 8 से 10,000 पद देखने को मिलने जा रहे हैं, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से सूचना है। धन्यवाद।